नमस्कार, मेरा नाम संचित बदाम और आज मैं आपको दिखाऊंगा सुपर सिंक टेक्नोलॉजीज द्वारा प्रोवाइडेड डिजिटल बेल एंड ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम मॉडल नंबर BS101 सर्विस एंड इंस्टॉलेशन प्रोवाइडेड बाय एस्कॉन कम्युनिकेशंस। सो हम इस जो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है ये हम स्कूल्स में ऑफिसेज कहीं पे लगा सकते हैं और इसका इस्तेमाल इस तरीके से किया जा सकता है कि हम इसमें ऑटोमेटिकली टाइमिंग सेट कर सकते हैं और वो पीरियड बाय पीरियड जो है खुद ब खुद बेल रिंग कर सकता है या पीरियड चेंज करने का आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है, कोई इमरजेंसी अलर्ट दे सकता है, या आपको अगर कम्युनिकेट करना है तो आप वाया माइक आप इसमें कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। तो इसमें अगर आपको सबसे पहले अगर आपको किसी भी जो स्पीकर है उसके थ्रू बात करनी है तो आपको सबसे पहले यहाँ पे नंबर डालना है जो कि स्पीकर के साइड में पार्ट आईडी दी होती है। आपको यहाँ पे वो डालना है, जैसे कि यहाँ पे एक पार्ट आईडी है मेरे पास जिसका नंबर है 12। तो मैं उसको सबसे पहले मैं होम स्क्रीन पे आ जाऊँगा। सो ये जो है यहाँ पे होम स्क्रीन होगी जहाँ पे डेट टाइम और जो मोड होगा विंटर समर या एग्ज़ाम टाइम, 3 मोड्स होते हैं इसमें। और आगे आपको जो भी अगले पीरियड के आने वाली बेल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा जो कि अभी हम थोड़ी देर में प्रोग्राम करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मेरे को कम्युनिकेट करना है तो मैं यहाँ पे ऐसे नंबर डाल सकता हूँ और ये होता है पार्ट आईडी होती है हर किसी स्पीकर के इंडिविजुअल। अभी मैंने इसमें 12 नंबर का स्पीकर कनेक्ट करके रखा है तो मैं उसको दबा के यहाँ पे टॉक पे दबाऊंगा तो हम यहाँ ये माइक है इसके थ्रू हम मैं बात कर सकता हूँ। अब इसमें दो ऑप्शंस होते हैं, एक होता है टॉक का। अगर मैं टॉक पे दबा के रखूँगा तो ये खुद ब खुद तब तक जब तक मैं दबा के रखूँगा तब तक हम बात कर सकते हैं, या तो हम इस ज़ीरो को हैंड्स फ्री मोड बस दबा के छोड़ना है और हम माइक के थ्रू बात कर सकते हैं स्पीकर में जो कि अभी दूसरे कमरे में है, वहाँ पे आवाज़ आ रही होगी। और अगर हमें बंद करना है तो हम यहाँ से बटन दबा के बंद कर सकते हैं और एस्केप कर सकते हैं। ऐसे ही जितने भी अगर हमें अलग अलग क्लासरूम्स में हमने इंस्टॉल करके रखे होंगे तो हम पार्ट आईडी का नंबर डाल के उससे बात कर सकते हैं। और इसमें एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम प्रोग्रामिंग करके इसमें ऑटोमेटिकली पीरियड चेंज होने की बेल या लंच रेसेस की बेल, असेंबली टाइम की बेल या स्कूल ऑफ हो गया है तो उसकी बेल, वो हम कैसे करेंगे वो अभी हम देखते हैं। सबसे पहले मैं प्रोग्रामिंग पे जाऊँगा, प्रोग्रामिंग मोड। इसमें हम डेट और टाइम भी यहाँ से सेट कर सकते हैं, ग्रुप्स भी बना सकते हैं। नीचे नीचे चलते जाएंगे, यहाँ पे बेल्स के ड्यूल्स आ जाएगा, इसमें हम एंटर करेंगे और यहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं, या तो प्रोग्राम न्यू शेड्यूल या कॉपी ओल्ड शेड्यूल। जो हमने पहले से बना के रखा होगा वो दूसरे में हमें अगर करना होगा तो हम कॉपी कर सकते हैं। अभी हम नया बनाएंगे और इसमें चार ऐसे अलग चार नहीं 24 ऐसे अलग अलग टाइम टेबल्स होते हैं जो कि हम सिलेक्ट कर सकते हैं, बट अभी हम फर्स्ट वाला सिलेक्ट करेंगे और उसमें हमें टाइम टेबल में कितने पीरियड्स हैं, मतलब कितनी बेल्स टोटल दिन में बजेंगी, वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी जैसे मैं यहाँ पे 13 बेल्स एक दिन की रखता हूँ इंक्लूडिंग 10 पीरियड्स, या 14 रखता हूँ इंक्लूडिंग 10 पीरियड्स टू रिसेस का ऑन ऑफ होने का, असेंबली और स्कूल ऑफ होने का। तो अब हमें इसमें जो है टाइमिंग के हिसाब से मतलब बेल कब बजनी चाहिए वो अब हमें इसमें सेटअप करना है। तो सबसे पहले जैसे कि अभी टाइम जो हो रहा है 22:46 हो रहा है तो मैं 22:50 का इसमें सेट करके रखा है। तो पहली बेल जो है वो होगी असेंबली बेल, और असेंबली बेल इसमें प्रोग्रामिंग के हिसाब से फाइल नंबर 17 के अंडर आती है, इसीलिए इसको मैं फाइल नंबर 17 पे छोड़ दूंगा। अगली बेल 22:51 पे बजनी चाहिए। फाइल नंबर 2 जो है वो पीरियड नंबर 1 की बेल होगी। इसमें पीरियड नंबर 0 का भी ऑप्शन है जो कि फाइल नंबर 1 है। फाइल नंबर 1 to 16 जो है वो पीरियड नंबर 0 to 15 के लिए प्री प्रोग्राम्ड है। उसके आगे फिर हमारे पास असेंबली, रिसेस, रिसेस ऑफ का और स्कूल क्लोज होने का आता है। तीसरी बेल जैसे कि 22:52 पे फाइल नंबर 3। अगली बेल 22:53 फाइल नंबर 4।
एंटर। ऐसे ही हम आगे की बेल्स रखते जाएंगे। 22, 4, फाइल नंबर 5, एंटर। अगली जो होगी फाइल नंबर 5 तक पीरियड नंबर 4 हो जाएंगे। उसके बाद हम 22, 56, फाइल नंबर 18 जो है वो रिसेस की बेल के लिए है। एंटर। 22, 57, फाइल नंबर इसमें हम 6 नहीं डालेंगे, हम फाइल नंबर 52 डालेंगे जो कि रिसेस ऑफ होने की है। ऐसे ही हम आगे की बिल्स डालेंगे। सो ऐसे ही पीरियड 10 तक हम फाइल नंबर 11 तक डाल देंगे। उसके बाद जो हमें अगर स्कूल ऑफ होने का डालना है तो उसका जो फाइल नंबर है तो वो फाइल नंबर 19 है, तो हम वो डाल देंगे और इसमें एंटर कर देंगे। तो जैसे ही हम एंटर कर देंगे तो ये शेड्यूल जो है अभी सिलेक्ट हो चुका है। अब हम फिर से स्किप कर देंगे, ये आता रहता है इसमें। एस्केप, एस्केप, एस्केप। आप देख सकते हैं कि इसमें अभी आ रहा है विंटर नो बिल्स। तो अब हमें वो मोड सिलेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो हमने प्रोग्राम नंबर 1 में वो टाइम टेबल सेव किया था, अब हमें अगर वो करना है तो हम मोड में जाएंगे और यहाँ पे हम मोड सिलेक्ट करेंगे। तो अभी हमने विंटर मोड सिलेक्ट कर दिया और अब हमने जब विंटर मोड सिलेक्ट कर दिया है तो अभी भी नो बिल्स आ रहा है। तो उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग मोड में जाके नीचे 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 विंटर वीकडेज जो है हमें वो सिलेक्ट करके एंटर करना है। और जैसे कि आज ट्यूसडे है, मैं एंटर करूँगा ट्यूसडे में और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी P02 यानी कि जो प्रोग्राम है वो सेकंड सिलेक्टेड है, लेकिन हमने जो अभी एडिट किया था वो प्रोग्राम 1 था। तो हम यहाँ से नीचे करेंगे, ओह सॉरी 01, सॉरी। यहाँ से प्रोग्राम 1 सिलेक्ट करके हम एंटर कर देंगे। एस्केप, एस्केप। जैसे कि अब आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे आ रहा है विंटर प्रोग्राम 1, यानी कि जो हमने प्रोग्राम 1 टाइम टेबल फर्स्ट जो हमने बनाया था वो सिलेक्टेड है। और अगली बेल जो बजेगी वो 23 पे यानी कि 11 बजे बजेगी। अभी 10:56 हो रहे हैं, तो अभी 4 मिनट्स में वो बजने वाली है। Good morning everyone. It's your assembly time. Please walk down to the assembly area. This is period number 1. This is period number 2. This is period number 3. This is period number 4. It's your lunch time. Enjoy your healthy food and stay fit. Lunch time is over. Please get back to your classes. This is period number 5. This is period number 6. This is period number 7. This is period number 8.
This is period number 9. This is period number 10. We are closed for the day. Hope you have enjoyed learning. Bye bye. तो ये था ऑटोमेटिक बेल का डेमोन्स्ट्रेशन। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि सारे पीरियड्स की बेल जब बज जाती है तो यहाँ पे लिखा आता है नो बेल्स, यानी कि अब आगे किसी भी पीरियड में बेल्स नहीं बजेंगी। तो इसमें और भी कई फीचर्स हैं, जैसे कि अगर आपको टू वे कॉलिंग करनी है, कि आपको जो स्लेव्स हैं यानी कि जो स्पीकर्स हैं उन्हें स्लेव्स कहते हैं, उनसे अगर आपको ऑडियो चाहिए भी, आप वहाँ पे तो ऑडियो माइक के थ्रू भेज सकते हैं, लेकिन अगर आपको वहाँ से चाहिए भी तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने नंबर पहले डाला था, हम बिल्कुल वैसे ही नंबर डाल सकते हैं। और टॉक दबाने के बजाय अगर हम एंटर दबाएंगे तो ये टू वे ऑडियो को एनेबल कर देता है। तो यहाँ से भी ऑडियो जा सकती है अगर हम टॉक को दबा के रखें या ज़ीरो को दबा दें तो हैंड्स फ्री, और वहाँ से भी ऑडियो आ सकती है वो माइक के थ्रू, वो इस स्पीकर में आएगी। और अगर हम एस्केप करेंगे तो वो बंद हो जाएगा। और भी इसमें फीचर्स है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं G1 G2 G3 G4 G5, ये सब ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप 4 और ग्रुप 5 है, जिसको कि हम प्रोग्राम मोड के थ्रू कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि आप कुछ क्लासेस के ग्रुप बना सकते हो। तो आपको यहाँ पे मेक ग्रुप्स का एक ऑप्शन आएगा जो कि सेट डेट एंड टाइम के नीचे है। आप उसमें अगर आप एंटर करोगे तो आप टोटल 5 ग्रुप्स बना सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे 5 कीज भी देख सकते हो। तो अगर मैं पहला ग्रुप सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे 2 स्लेव्स यानी कि पार्ट आईडी अगर हमें डालनी है तो इसमें हम मैक्सिमम 10 का बना सकते हैं। मैं अभी 2 का बना रहा हूँ, 6 और 12 का, और मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। तो अब यहाँ पे अगर मैं स्किप करके वापस होम पे आता हूँ, अब अगर मेरे को स्लेव नंबर 6 और स्लेव नंबर 12 को एक साथ कॉल करना है, तो मैं बजाय कि उनको लिखने के, टाइप करने के, बार बार या अलग अलग कॉल करने के, मैं अगर G1 पे दबाता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद चले जाएगी। ऐसे ही अगर हम ग्रुप नंबर 2 बना सकते हैं, ग्रुप नंबर 3 भी बना सकते हैं, ग्रुप नंबर 4 और 5 भी ऐसे ही बना सकते हैं। इसमें और भी कई ऑप्शंस हैं, जैसे कि बेल शेड्यूल, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया कि अगर आपको प्रोग्रामिंग करनी है ऑटोमेटिकली। फिर इसमें आप, जैसे कि हम जानते हैं कि स्कूल्स में समर टाइमिंग और विंटर टाइमिंग दोनों अलग अलग होते हैं, तो हम इसमें समर वीकडेज सिलेक्ट कर सकते हैं कि मंडे के लिए अगर हमें टाइम टेबल चुनना है तो हम कौन सा चुन सकते हैं। इसमें टोटल हम 50 प्रोग्राम्स एक टाइम पे हो सकते हैं। तो यहाँ पे अभी प्रोग्राम नंबर 1 में अगर हमने एक टाइम टेबल सेट किया है मंडे के लिए, ट्यूसडे के लिए समझ लीजिए अलग है, वेडनेसडे के लिए अलग। तो मैं अगर मंडे के लिए 1 सेट करता हूँ, यहाँ पे एंटर दबाता हूँ, ट्यूसडे के लिए अगर मैं चाहूँ मैं 2 सेट कर सकता हूँ, 0 2, वेडनेसडे के लिए ऐसे ही मैं 0 3, और ये टाइम टेबल हम अलग अलग बना सकते हैं स्केड्यूल में जाकर। ऐसे ही हम सारे रख सकते हो। और जैसे कि हम संडे को अगर छुट्टी है तो उस दिन अगर हमें कोई टाइम टेबल नहीं चाहिए तो हम संडे ऑफ रख सकते हैं। जैसे इसमें ऑटोमेटिकली संडे ऑफ है, तो करने की ज़रूरत नहीं। बट अगर यहाँ पे नहीं आता है और संडे ऑफ, वहाँ पे प्रोग्राम आता है, तो आप बस प्रोग्राम पे 0 0 2 बार दबा दीजिए, तो वो खुद ब खुद ऑफ माना जाता है। ऐसे ही इसमें और है, विंटर वीकडेज़ के लिए भी हम अलग टाइम टेबल कर सकते हैं, और अगर एग्ज़ाम डेज़ है एक, तो उसमें भी हम अलग अलग कर सकते हैं। और इसमें कैलेंडर हॉलीडेज़ आते हैं, जैसे कि हमें पता है कि कुछ डिफाइंड हॉलीडेज़ होती हैं, जैसे कि 26 जैन है या 15 अगस्त या 2 अक्टूबर, ऐसे जो हर साल आती रहती हैं, हम उसे कर सकते हैं। जैसे जनवरी के महीने में मैंने इसमें 26 जैन करके रखा है, तो उस दिन कोई भी बेल नहीं बजेगी, वो ऑटोमेटिकली छुट्टी मानी जाएगी। ऐसे ही अगर हम चाहें तो फेब के महीने में, मार्च के महीने में, अप्रैल में, जून जुलाई, हर किसी महीने के लिए कर सकते हैं इसमें सिलेक्ट। हम नो करेंगे तो हम बाहर निकल जाएंगे। मंथली डेज हम कर सकते हैं इसमें, कि एक मंथ में कितने डेज स्कूल जो है वो ऑन रहता है, और डेट्स भी।
तो इसमें और भी फीचर्स हैं, जैसे कि मैनुअल बेल एक बटन है यहाँ पे, अगर हम इसको दबाते हैं तो इसमें 53 अलग अलग टाइप की जो बेल साउंड्स हैं वो प्री प्रोग्राम्ड है, जो कि एक एसडी कार्ड आता है उसके अंदर होती है। हम एसडी कार्ड को निकाल के, इसमें टोटल 100 का स्लॉट है, हम और 47 साउंड्स खुद की ऑडियो इसमें रख सकते हैं और वो प्ले कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। फाइल नंबर 1 to 16 जो है, मैंने जैसे कि बताया, वो पीरियड्स के लिए पीरियड बेल्स हैं। उसके आगे की 17 फाइल नंबर 17 जो है वो असेंबली टाइम की है, 18 जो है लंच टाइम की है, 19 जो है स्कूल क्लोजिंग की है। फाइल नंबर 20 to 39 जो है वो अलग अलग डिफरेंट बिल्स हैं, अलग साउंड्स की। फाइल नंबर 40 to 49 जो है वो पीरियड नंबर 1 to 10 की है, बट वो एक दूसरी बेल में आती है। और फाइल नंबर 50 जो है वो असेंबली टाइम की है, बेल नंबर 2 में। फाइल नंबर 51 लंच टाइम के लिए है, बेल नंबर 2 में। फाइल नंबर 52 लंच टाइम जब ख़त्म हो जाती है वो बताने के लिए, बेल नंबर 2 में। और फाइल नंबर 53 स्कूल क्लोजिंग के लिए, बेल नंबर 2 में। तो ऐसे ही इसमें ये कुछ फीचर्स हैं। हम चाहें तो हम अपने फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट या पीसी से जो है ऑडियो हम चलाना चाहें तो हम चला सकते हैं। एक पीछे इसमें ऑडियो जैक आता है, अगर हम वो ऑडियो जैक कनेक्ट करेंगे और ये ऑडियो इन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली स्लेव्स में ये जो एक्सटर्नल साउंड है वो बजने लगेगी, और हम चाहें तो इसको एस्केप करके क्विट कर सकते हैं। तो बस यही कुछ, इसमें और भी कई फीचर्स हैं, तो ये उनमें से कुछ गिने चुने फीचर्स हैं इस डिजिटल बेल के। थैंक यू।